IIT engineer is just a sample. There are so many diamonds in the society of monk. The monk is such kind of tree. धर्मो रक्षति इति, धर्मो रक्षति रक्षिता रक्षिता. अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपका रक्षा करेगा ही करेगा. This is land of सती माता. This is land of saint. This is land of sea. This is land of monk. This is land of naga. This is land of dedication, sacrification. भा का मतलब होता है नॉलेज, रत का मतलब होता है स्टडीज. भारत, द इंडिया नेम वाज केप्ट बाय द ब्रिटिशर्स बिकॉज इंडिया मीन्स इंटरनेशनली डोमिनेटेड आइलैंड ऑफ एशिया. लेकिन भरत महाराज के नाम से भारत, क्योंकि भारत की बलिदान की बात आती है. महाकुंभ के इस बाबा ने प्राइवेट जेट से एंट्री ली, जिसे देखकर अंबानी तक हैरान रह गए. किसी ने रोल्स रॉयस से शानदार एंट्री मारी तो किसी ने 20 गाड़ियों के काफिले के साथ अपना पावर दिखाया. ये हैं महाकुंभ के 5 सबसे अमीर बाबा, जिनके आगे अंबानी भी सिर झुकाते हैं. नंबर 5, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती. सबसे पहले बात करते हैं इस बार की सबसे ज्यादा शाही और महंगी एंट्री की. स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती इस बार लगभग 4 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस गाड़ी में कुंभ मेला पहुंचे. जैसे ही उनकी लग्जरी गाड़ी मेले में दाखिल हुई, वहां मौजूद भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े. लोग आपस में चर्चा करने लगे कि इतनी महंगी गाड़ी तो बॉलीवुड स्टार्स के पास भी नहीं होती. नंबर 4, जगत गुरु रामभद्राचार्य. महाकुंभ मेला में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य की एंट्री ने अरबपतियों को भी हैरान कर दिया. आपको बता दें कि जिस तरह उन्होंने अनंत अंबानी की शादी में अपने प्राइवेट जेट से एंट्री ली थी, उसी तरह महाकुंभ में उन्होंने भगवा रंग की ओढ़ी कार से प्रवेश किया, जिसके पीछे सुरक्षा के लिए 10 गाड़ियां चल रही थी. ऐसा लग रहा था मानो किसी बड़े नेता की एंट्री हो रही हो. रामभद्राचार्य जी देख नहीं सकते, फिर भी उन्हें भगवत गीता, रामायण और रामचरितमानस के सभी श्लोक याद हैं. इसलिए लोग उन्हें तुलसीदास जी भी कहते हैं. उनका मानना है कि उन्होंने स्वयं श्री राम के दर्शन किए हैं, जिसे उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था. नंबर 3, ट्रैक्टर बाबा. जब हर कोई महंगी कारों की बात कर रहा था, तभी रामता योगी बाबा ने एकदम देसी अंदाज में 2 करोड़ रुपए के ट्रैक्टर से एंट्री ली. ये कोई आम ट्रैक्टर नहीं था, बल्कि इसे अर्जुन रथ नाम दिया गया था. पूरा भगवा रंग में रंगा हुआ यह ट्रैक्टर किसी महंगी स्पोर्ट्स कार से कम नहीं लग रहा. बाबा के इस स्टाइलिश अंदाज ने मेले में लोगों की भीड़ खींची. नंबर 2, तर्जन बाबा. इंदौर के रहने वाले तर्जन बाबा इस बार अपनी 30 साल पुरानी एम्बेसडर कार में कुंभ मेला पहुंचे. मेला शुरू होते ही उनकी यह कार हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई. लोग देखकर दंग रह गए कि आज के जमाने में जब हर कोई नई और महंगी कारों का शौक रखता है, तब तर्जन बाबा अब भी अपनी पुरानी कार में घूमते हैं. नंबर 1, थार वाले बाबा. अगर इस बार किसी बाबा की सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो वो थे थार वाले बाबा. ये बाबा अपनी मॉडिफाइड थार और कई लग्जरी गाड़ियों के साथ कुंभ पहुंचे. इनके पास सिर्फ महंगी गाड़ियां ही नहीं, बल्कि इनका लुक भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था. लाखों के गॉगल्स, ब्रांडेड कपड़े और महंगे जूते. जैसे ही उनका काफिला मेले में एंटर हुआ, लोग उनकी झलक पाने के लिए उमड़ पड़े. देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है, तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है. गोरखपुर के विकास के लिए सिंधी समाज ने उन्होंने योगदान दिया और परिणाम रहा कि इतनी अच्छी खासी सड़क यहाँ के अंदर बन गई. और वहां पर भी झूलेलाल समुदाय यानी सिंधी समाज का इसलिए भी धन्यवाद है कि सड़क चौड़ीकरण के कार्य में पूज्य झूलेलाल जी जो हम सब की आस्था की प्रतीक है, मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा. पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा. क्या नाम है? मेरा नाम को तो छोड़ो. चलिए सर, बंद ये होना मुझे. अरे नहीं, हमें बंद नहीं होना ना सर. बंद कौन? चल के यही कराते मीडिया वाले, और कौन कराते सबों को. बात तो सही है. क्यों कराएं? किसी के मुझसे कुछ निकल जाए, किसी के मुझसे कुछ, तो आ जाओ अंदर पुलिस वालों का. हम कुछ नहीं.
जनाब जनाब हम कुछ नहीं बोले। और क्या उठा के पकड़ दे, यहाँ से भी लेगा 2 बंदे। आप और से बात कर लो। देखिए यहाँ चाचा कह रहे हैं कि जेल में डाल दिया जाएगा, पर जेल में तो सर तभी डालेगा ना कोई जब कोई गलत करेगा, कोई बोलने पे। मेरी बात सुनो, ये जो है ना, इन लोग इनसे बात कर लो आगे जाके आप। क्या नाम है सर आपका? भाई हम कुछ नहीं बता रहे हैं, अब आगे कहाँ से चल रहे हैं? ये अपनी यमुना मैया, ये सूर्यपुत्री यमुना हिमालय से निकल के मथुरा, वृंदावन, दिल्ली, आगरा से होते हुए आती है। इनका बहाव अभी ऐसे ही है जैसे हम लोग चल रहे हैं। और आगे से भैया जी आती है ऐसे घूम करके गंगा मैया, वो भोले बाबा की जटा से निकल के हिमालय में खेलती हुई नीलकंठ, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर से होती हुई आती है। तीसरी मैया है सरस्वती, वो दिखाई नहीं देती, वो बद्रीनाथ में निकलती हैं, माणा गांव में समा जाती हैं। अभी ये आप जो सामने किला देख रहे हैं, ये महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक का किला। कुंभ में डुबकी लगा, महादेव जी मिल जाएंगे। गंगा की लहरों में तुझे शिव गंगाधर दिख जाएंगे। उतरा है स्वर्ग प्रयाग में, रख आस्था अनुराग में। शिव गंगा एक दिन तुझे मुक्ति का पथ दिखलाएंगे। महाकुंभ में बंद ही कराना, बंद करो। वो आज तुम्हारे पास है क्या? एक बेटा एक बेटी, बेटी भाग गई, बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया। तुम्हारे घर में चिराग भी जलाने वाला नहीं, शमशान तक ले जाने वाला नहीं, मुख में आग भी देने वाला नहीं, कोई पिंडदान भी करने वाला नहीं। बीमार पड़ गया दवा भी देने वाला नहीं, बिस्तर खराब हो गया उठाने वाला भी नहीं। रे हिंदू, पहले हर हिंदू के पास 8-8, 10-10 भाई बाहर रहते थे, एक कुनबा था, एक गांव बना हुआ था। कोई चीज की कमी नहीं थी, कंधा भी देने वाला था, शमशान तक ले जाने वाला भी था। तुम सब अच्छे मुसलमान है, देखो 10-10 औलाद पैदा करके रख दिए, तुम्हें गुलाम बना देंगे। एक दिन तुम्हारे गर्दनों पर तलवार रख देंगे, बेटी बहुओं का इज्जत लूट लेंगे। तभी वक्त है, समय है, जागो, जाग जाओ रे हिंदुओं, सनातन धर्म की रक्षा करो। हमारे ब्याह में भले ही नहीं आप आई हो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माता जी को मिल रहे थे तो हमारी माता जी से कह रहे थे हम तुम्हारी माता जी पर्ची खोल रहे हैं। और माता जी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माता जी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माता जी के लिए, और हमें मिला संदेशा कि 5 मिनट हम माता जी को, हम माता जी का जैसे ही भाव माता जी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। हमारे मन में ये आया, और बस यही कहेंगे, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, अंत में यही कहेंगे आप स्वस्थ रहें और आप ऐसे ही सत्ता में रहें ताकि भारत ऐसे ही विकास करता रहे। आप स्वस्थ रहें और आप ऐसे ही सत्ता में रहें ताकि भारत ऐसे ही विकास करता रहे। तो आज अभी हम लोग बच्चों को भी गंगा स्नान करा के आ रहे हैं। तो 2 महीने का बच्चा आप क्यों लेके आने की जरूरत पड़ गई आपको? 144 साल बाद क्योंकि 144 साल दोबारा तो आने वाला है नहीं, इसके जन्म के बाद तो आएगा ही नहीं, है ना। हम लोग को मिलेगा ये मौका। तो 100 भगदड़ में जिसे मृत माना वो 13वें के दिन घर पहुंचा। 0 रोड के खूंटी गुरु ये घर लौट आए, यानी ये मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर भगदड़ के बाद से लापता थे। हादसे में लापता खूंटी गुरु को मृत मानकर उनकी 13वीं की तैयारी हो चली थी। शाम को भोज के लिए मोहल्ले में तैयारी चल रही थी कि तभी तक वो ई रिक्शा से उतरे और अब बताओ, ये दुष्प्रचार आप ही लोग कर रहे हैं। आरती मात तुम्हारी। कुछ लोगों ने
महाकुंभ में सड़कें बंद और जाम देखा। कुछ लोगों ने महाकुंभ में अध्यात्म और दिव्यता देखी। कुछ लोगों ने महाकुंभ में अपने माता पिता और अपने सपनों को पूरा होते देखा। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि कैसे मेरे इतने छोटे से शहर प्रयागराज में लगभग आधे भारत के लोगों के लिए बिजली, पानी, रहने, खाने आदि की सफल व्यवस्था की गई। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि 50 करोड़ हिंदुओं में से किसी ने भी किसी के भोजन या चाय में थूक नहीं डाला। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि 50 करोड़ हिंदुओं में से किसी ने भी किसी अन्य धर्म के अस्तित्व को चुनौती नहीं दी, न ही किसी के नरसंहार का आह्वान किया। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि 50 करोड़ हिंदुओं में से किसी ने भी सड़कों, ट्रेनों या रेलवे स्टेशनों पर पूजा नहीं की, जिससे दूसरों को असुविधा होती। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि महाकुंभ में कोई अलग घाट दलितों, ब्राह्मणों, जाटों या अग्रवालों के लिए नहीं था। सभी हिंदुओं ने साथ में स्नान किया और हर हिंदू को जातिवाद से परे समान रूप से सम्मान मिला। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि 50 करोड़ हिंदुओं में से कोई भी भूखा नहीं सोया। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि इतने सारे हिंदुओं के बावजूद किसी ने भी अन्य धर्मों की धार्मिक संरचनाओं पर पत्थरबाजी नहीं की, न ही अजान या सामूहिक प्रार्थना के दौरान कोई व्यवधान डाला। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि 50 करोड़ हिंदुओं में से किसी ने भी किसी विदेशी को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित नहीं किया। यह सब भी देखा जाना चाहिए। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। करता करे न कर सके, पर गुरु करे सब होए। सातों दीवानों खंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई, प्यारे गुरु से बड़ा न कोई। मैं तो सात समुद्र की मसीह करूं। दो मोटे हाथी घूमने गए, गहरी नदी में जाके वो फंसे। पानी को देखा, देख के डरे, तीसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। होता ये वो यंत्र है, देवगणों का इस धरती को देव मंत्र है। चिट्ठी है ना तार है, मेला ये अपार है, पुण्य का परिणाम है, मोक्ष का ये द्वार है। शिव शिव शंभु शंभु है, 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 शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। वाम त्रिवेणी शंभु। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगे, हर हर गंगे, हर हर।
चारुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो हग्रे वधाय च धूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च अंड ब्रह्मांड कोटि अखिल परिपालना पूरणा जगत् कारणा सत्य देव देव प्रिया वेद वेदार्थ सारा यज्ञ यज्ञोमया निश्चला दुष्ट निग्रह सप्तलोक संरक्षणा सोम सूर्य अग्निलोचना श्वेत ऋषभ वाहना शूलपाणि भुजंग भूषणा त्रिपुरनाशनर्दना व्योमकेश महासेन जनका पंचवक्त्र परशुहस्त नमः ओम शिवोऽहम् ओम शिवोऽहम् रुद्ररूपं भजेऽहम् भजेऽहम् ओम शिवोऽहम् ओम शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहम् भजेऽहम् त्रिकाल नेत्र त्रिनेत्र शूल त्रिशूल गात्रम् सत्य प्रभाव दिव्य प्रकाश मंत्र स्वरूप मात्रम् निष्प्रपंचादि निष्कलंकोऽहं निज पूर्ण बोधहम् प्रत्यगात्माहं नित्य ब्रह्मोऽहं स्वप्रकाशोऽहं हम शिवोऽहम् ओम शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहं भजेऽहम् करुणामयो सः अंड ब्रह्मांड कोटि अखिल परिपालना पूरणा जगत् कारणा सत्य देव देव देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला तेरा कोई साथ ना दे तो खुद से प्रीत जोड़ ले बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले और 2025 को सारे आंकड़ों को ध्वस्त करने जा रहा है। भाई ये वही जगह है, ये देखो ये वही घाट है जहाँ पर पिछले 24 घंटे पहले भाई यहाँ पर खड़े होने तक की जगह नहीं थी
और आज ये घाट इतना सूना सूना लग रहा है, बताओ। मतलब देखो एक भी पब्लिक नहीं है भाई, मतलब गिने चुने आप देखो 1 2 3 लोग ऐसे कुछ दिख रहे होंगे ना यहाँ पर, और पूरा मेला क्षेत्र ही मतलब ये देखो पूरा खाली है, यहाँ से आगे तक देखो। और जहाँ पर देखो मतलब कि जहाँ पर भाई पब्लिक के लिए ये पीपा पुल खुलता नहीं था, आज वहाँ पर ऑटो जा रही है, ये देखो ऑटो जा रही है भाई। मतलब ये हो गया है मेले का हाल। तो मतलब सड़कों का भी ये हाल है भाई, मतलब ट्रैफिक नहीं है कहीं भी, देखो पूरा खाली है भाई। ये देखो जहाँ मतलब यहाँ पर लोगों की भीड़ दिखती थी वो पूरा का पूरा खाली है इस टाइम पे। और बस कल तक ही था ये मेला। और याद रखें हम आप सब कर्मों के परिणाम, विदा ले रहे आज हम करते हुए महाकुंभ है, महाकुंभ है। ध्यान जो दान और महादान जो है करते कल्पवास जो, तो होती कायाकल्प हो। करे स्नान ध्यान जो दान और महादान जो है करते कल्पवास जो, तो होती कायाकल्प वो। सुनते हैं वेद पुराण में इसकी गाथा गाई जाए, सुनते हैं वेद पुराण में इसकी गाथा गाई जाए। हर 12 वर्ष में लगता है कि महापर्व कहलाए। ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, कुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। हुआ था समुद्र मंथन, देव राक्षस में अनबन, जो निकला कुंभ जलक से असुरों के खोटे थे मन। हुआ था समुद्र मंथन, देव राक्षस में अनबन, जो निकला कुंभ जलक से असुरों के खोटे थे मन। विष्णु ने बनाकर रूप मोहिनी गागर को था बचाया, विष्णु ने बनाकर रूप मोहिनी गागर को था बचाया। ले जाते समय घड़े से अमृत बूंद छलक बन आया। ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, कुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। यही
छलकी है, सुना हर 3 बरस पे भगत की भीड़ सजी है। यही स्थान 4 है जहाँ बूंदे छलकी है, सुना हर 3 बरस पे भगत की भीड़ सजी है। हर 12 बरस में रेला